झारखंड में परिसीमन सियासी मुद्दा बनता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में परिसीमन को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद से सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि परिसीमन देश भर में होगा। बीजेपी भी एसटी और एससी सीट घटने नहीं देगी। जो एसटी एससी का अधिकार है उनके बारे में सिर्फ बीजेपी सोचती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कब से सोचने लगी? कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में परिसीमन का सिगुफा छोड़कर बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। अगले साल होने वाले परिसीमन को लेकर झारखंड में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसीमन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। पूरा विवाद क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी लड़ाई देखिए। बीजेपी का दावा है कि परिसीमन पूरे देश में होगा, सिर्फ झारखंड में ही नहीं होना है। झारखंड में एससी एसटी सीटें नहीं घटेंगी। बीजेपी आदिवासियों की हितैषी है, तो जेएमएम का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्टैंड के साथ ही पार्टी भी खड़ी है। परिसीमन होगा तो देश भर में होगा और भारतीय जनता पार्टी एसटी और एससी के सीट हम लोग भी घटने नहीं देंगे। जो उनका जो अधिकार है, खास करके जो एसटी एससी का अधिकार है, उसके प्रति तो केवल बीजेपी सोचती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कब से सोचने लगी है? अगर एसटी के हित की बात और एससी के हित की बात कभी कोई पार्टी सोचती रही है तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। जहाँ तक परिसीमन की बात है वो तो देश भर में होगा, केवल झारखंड में नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उसी स्टैंड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ेगा। तो कांग्रेस को परिसीमन में भी नफरत की बू आ रही है। अब अभी नए तरीके से सारी चीज़ें सामने आ रही है, तो हमें लगता है सबसे पहले तो सेंसस मुद्दा होगा। तो सेंसस का तो अभी कहीं अता पता नहीं है। तो ये सब जो परिसीमन इस तरह के सिगुफे छोड़ करके जो देश की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं नफरत का बीज बोने का काम करती। अब पूरे विवाद को समझने की कोशिश कीजिए। आसान शब्दों में कहें तो परिसीमन चुनावी क्षेत्र फिर से निर्धारित करता है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को बदला जाता है। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिलता है। झारखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, जबकि झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ही मूलवासी आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। जेएमएम की दलील है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोकसभा विधानसभा की सीटें कम हो जाएंगी। ये डर न सिर्फ झारखंड में है, बल्कि देश के कई अन्य राज्य भी इसी डर में हैं। हालांकि मोदी सरकार दावा कर रही है कि परिसीमन में किसी का भी प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।